स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित और उसकी प्रश्नावली 5.2 का आज की क्लास में हमने हल लिया है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 2 है हमारा, निम्न में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पहला हमारे बहुविकल्पीय में 1 नंबर का बहुत ही मोस्ट सवाल है। अक्सर बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और उसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का सवाल दिया जाए, एक समांतर श्रेणी दी जाए और उसमें कहा जाए कि 30वां पद या 10वां पद या 12वां पद जो भी पूछा जाएगा, तो किस प्रकार से करेंगे, आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो समांतर श्रेणी दी गई है उसका प्रथम पद, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पद क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे, जिसको हम डी कहते हैं। तो ये क्या होता है, दूसरे पद में से, यानी ये हमारा प्रथम पद A1 है, A2 A3। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर आता है 7 - 10, घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, यहाँ से डी। हमें ज्ञात करना है 30वां पद। तो पद यानी n, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर दिया है 30, हमसे पूछा गया है nवां पद। तो इसलिए nवां पद क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है हमारा a + n - 1 × d से। जब भी हमें nवां पद निकालना होगा तो ये सूत्र लगाएंगे। तो पद हमें ज्ञात करना है 30, तो n का मान यहाँ 30 रखेंगे। 30वां पद हो जाएगा ये, बराबर a का मान है 10 प्लस n का मान, यानी हम 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो n के स्थान पर 30 रखेंगे, -1, और d का मान हमने प्राप्त किया था -3। 10 ऐसे रहेगा, यहाँ से घटाएंगे 1 तो 29 आ जाएगा, गुना -3 से करेंगे तो 10 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 29 30 की गुना आ जाएगी 87। 10 कम करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा -77। तो अब हमें देखना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, एक श्रेणी दी गई है यहाँ पर भी। अब क्या हमसे पूछा गया, इसका 11वां पद होगा, 4 ऑप्शन है। तो ये भी अक्सर देखिए इस प्रकार का सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसको भी बिल्कुल उसी प्रकार से आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रथम पद, जिसको हम ए बोलते हैं, -3। अब हम सार्वंतर डी ज्ञात करेंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर सार्वंतर आएगा। तो दूसरा पद है -1/2, माइनस करेंगे, एक माइनस यहाँ भी है -3, तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ये भिन्न रूप है, इसके बटे 1 मानेंगे, ये भी भिन्न बन गया। तो यहाँ आप कैंची वाली गुना करेंगे, ऐसे 1 × 1 और 2 × 6 हो जाएगा, बटे 2 × 2। तो घटाने पर आ जाएगा 5/2, सार्वंतर यानी डी आ गया। अब हमें पद यानी n दिया है 11वां, तो n का मान 11 है, तो इसलिए nवां पद का सूत्र होता है हमारा a + n - 1 × d से। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 11वां पद। तो 11वां पद बराबर a का मान -3 है, प्लस n के स्थान पर 11 रखेंगे, -1, और d का मान हमने प्राप्त कर लिया था 5/2, यहाँ पर रखेंगे d के स्थान पर, -3 प्लस 11 में से 1 कम करेंगे तो 10 आ जाएगा, गुना 5/2, -3 ऐसे रहेगा, प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 5 बार, 5 और 5 की गुना हो जाएगी 25। यहाँ से 25 में से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न 4 है हमारा, एक समांतर श्रेणी एपी दी है, का कौन सा पद 78 होगा। तो आइए इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जो प्रथम पद है ए दिया है हमें यहाँ पर 3, उसके बाद सार्वंतर डी,
दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर आएगा तो ये आ जाएगा 8 में से 3 कम करेंगे 5, सारवंतर आ गया 5। आगे ये जो हमें दिया गया कौन सा पद, यानी पद बराबर यानी n हमें ज्ञात करना है, और ये जो 78 दिया है ये होगा हमारा nवा पद, ये हमें nवा पद दिया है। तो देखिए nवा पद दिया है तो हम nवा पद का ही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि nवा पद nवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें nवा पद दिया है 78, तो 78 रख सकते हैं, बराबर a का मान 3 है, प्लस n हमें ज्ञात करना, आपका n को ऐसे ही रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, डी है 5। देखिए 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुना 5 ऐसे रहेगा। 3 कम करेंगे यहाँ से तो 75 बचेगा, और 5 आ जाएगा बटे में, तो ये बचेगा वहाँ पर n माइनस 1। 5 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 1 का पक्षांतर कर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर n। तो यहाँ से n का मान कितना आया, 15 और 1 16। तो पद बराबर कितने आ गए, 16 पद होंगे उस समांतर श्रेणी में, जिसका 16वां पद 78 आएगा। आगे प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 2 पार्ट्स हैं हमारे, और इनमें हमें बतलाना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, और दूसरा पार्ट है इसका कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, प्रथम पद, यानी a बराबर दिया है 7, सारवंतर d, दूसरे पद में से ये a1 होता है, a2 a3, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 13 माइनस 7, ये आ जाएगा 6। अब हमें ये जो दिया 205, यह होगा हमारा nवा पद, nवा पद ये दिया हमें 205। इस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या n हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से nवें ही पद का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं nवा पद बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवा पद आपका हमें दिया है 205, बराबर a का मान है 7, प्लस n हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1 को ऐसे रखेंगे, और d का मान है 6। अब 7 को पक्षांतर करके लाएं तो माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुना 6। 7 कम करेंगे तो बन जाएगा 198, और 6 आ जाएगा बटे में, बराबर n माइनस 1। अब क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, यहाँ पर 198, 6 तिया 18, और एक बचेगा फिर से 6 तिया 18, बराबर n माइनस 1। 1 का पक्षांतर कर लाएं तो ये प्लस हो जाएगा इधर आकर, बराबर n। n का मान आया 34। तो अतः श्रेणी में 34 पद हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, यहाँ से भी हमें n यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी कि श्रेणी में कितने पद हैं। तो आइए इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो पहला पद यानी जो प्रथम पद है a, वो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब हमें d ज्ञात करना है, तो d ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से यानी 15 से ही 1/2 में से घटाएंगे पहले पद को, यानी 18 को। इसको हल करेंगे, यानी 2 का गुना 15 30, और 1 31/2 माइनस 18, इसके बटे में हम 1 मानेंगे। अब ये भिन्न बन गई, तो कैंची गुना करेंगे, 1 की गुना 31 में 31 आ जाएगा, माइनस 2 से गुना करेंगे 18 में 36 हो जाएगा, बटे 2। तो 36 में से 31 गए, माइनस के 5/2, ये हमारा डी आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि उस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या n हमें ज्ञात करनी है प्रश्न में। और ये जो माइनस 47 है, ये हो जाएगा हमारा nवा पद, माइनस 47। अब चूंकि देखिए हम जानते हैं
कि कोई श्रेणी दी गई है और उसमें कितने पद हैं ये ज्ञात करना हो तो हम nवा पद ज्ञात करते हैं। तो nवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद हमें दिया है -47, a का मान है 18 प्लस n माइनस 1 ऐसे रखें गुना d का मान -5/2 हमने ज्ञात किया है। अब 18 को पक्षांतर करके लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा बराबर n माइनस 1 गुना -5/2 ऐसे ही चलता रहेगा। दोनों समान चीज़ है, प्लस हो जाएगा 65 बराबर n माइनस 1 गुना -5/2। अब देखिए 2 गुना में आएगा 65 के और 5 माइनस बटे में आ जाएगा तो ये यहाँ पर बचेगा n माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से भाग करेंगे 65 में तो 13 आ जाएगा गुना 2 यानी 5 से 65 13 बार डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। 13 दूनी 26, 1 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे ये भी प्लस तो n बराबर कितना आया 27। अतः श्रेणी में 27 पद हैं। यही हमारा आंसर होगा। आगे प्रश्न 7 है हमारा, एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो आइए करते हैं। तो मान लेंगे कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। अब देखिए मैं दिया क्या है, हमसे पूछा गया एपी का 31वां पद, तो 31वां पद हमें ज्ञात करना है। अच्छा जी, आगे 11वां पद 38 दिया है हमें, 11वां तो ये हो जाएगा A11 यानी 11वां पद बराबर दिया हमें 38। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे कि चूंकि nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 38 के ही है। यहाँ n का मान हम 11 रखेंगे, a ऐसे रहेगा 11 माइनस 1 डी ऐसे रहेगा बराबर 38। 11 में से 1 कम करेंगे 10 आ जाएगा, 10 डी हो जाएगा 38। समीकरण 1 होगी। आगे हमें कहा गया 16वां पद 73 है, तो 16वां पद बराबर है 73। यहाँ से भी हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 73 ये हो जाएगा ये भी। अब 16वां पद यानी n के स्थान पर हम 16 रखेंगे, -1 गुना डी बराबर 73। 16 में से 1 कम हो जाएगा तो 15 डी हो जाएगा बराबर 73। इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं या 1 में से 2 को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 में से घटाए तो समीकरण 2 का लेफ्ट साइड a प्लस 15 डी माइनस करना है समीकरण 1 का लेफ्ट a प्लस 10 डी बराबर समीकरण 2 का संख्या वाला साइड 73 माइनस करना है 38। ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10 डी बराबर, यहाँ से कम करेंगे 73 में से 38 तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 आ जाएगा। घटाने पर a प्लस माइनस हो रहा है 0 और यहाँ से 15 डी में से 10 कम करेंगे तो 5 डी बराबर 35, 5 बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा 35/5, 5 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये मान हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1
से a प्लस 10 d बराबर 38। d का मान आया है 7, a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38। a का मान कितना आ जाए 10 सत्ते 70 बराबर 38। पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 38 माइनस 70, घटाने पर आ जाएगा ये 32, माइनस के 32 a का मान आ जाएगा। अब आगे हमें ज्ञात करना है 31वां पद, तो इसलिए 31वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान माइनस 32 प्लस n का मान 31 लेंगे, माइनस 1 गुना d है 7, माइनस 32 प्लस 1 कम होगा तो 30 आ जाएगा गुना 7, माइनस 32 प्लस ये हो जाएगा 7 21 210, 32 कम करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 7 1। तो अतः AP का 31वां पद 178 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 8 है हमारा। कहा है एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले मानेंगे, माना प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। अब हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। हमें दिया है 50 पद, तो पद यानी n का मान आ गया है 50 और कहा गया है कि तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। यानी अंतिम पद अर्थात 50वां पद हमारा कितना है 106 है। तो nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 के। n का मान यहाँ 50 रखेंगे, 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो घटाने पर हो जाएगा ये 49 इंटू डी बराबर 106, समीकरण 1। आगे कहा गया जिसका तीसरा पद हमें दिया 12, तो ये हो जाएगा nवें पद से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। n के स्थान पर रखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, घटाने पर आ जाएगा 2d बराबर 12। समीकरण हो गए 2। एक में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड घटाना है, समीकरण 2 का लेफ्ट a प्लस 2d। अब आ जाइए संख्या वाली यानी राइट वाली साइड, समीकरण 1 का राइट साइड 106 माइनस 12, ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर बाहर माइनस का चिन्ह है, चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, माइनस हो जाएगा। 106 में से कम करिए 12 को तो 4 बचेगा और ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यानी 94। ए से ए घटाने पर 0, 49 में से 3 कम कर लो, सॉरी 2, तो ये हो जाएगा 47d बराबर 94। 47 आ जाएगा बटे में 94 के, 94 बटा 47, 47 से भाग करेंगे तो d का मान आ जाएगा 2। अब करना है a का मान, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 49d बराबर 106। तो d का मान हमने ज्ञात किया है 2, 2 रखेंगे बराबर 106, प्लस 49 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 98 बराबर 106। 98 को पक्षांतर करेंगे
माइनस हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, ए का मान आया 8 और डी हमने पहले ज्ञात कर लिया था 2। अब हमें ज्ञात करना था 29वां पद, तो इसलिए 29वां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ए का मान है 8 प्लस एन का मान 29 माइनस 1 और डी हमने 2 ज्ञात कर लिया है। 8 प्लस 1 कम करेंगे तो 28 और गुना 2, 8 प्लस 28 गुना हो जाएंगे 56, 8 करेंगे प्लस इसमें तो ये हो जाएगा 64। अतः एपी का 29वां पद 64 होगा। यही हमारा आंसर है।